नेक्स्ट चैप्टर इज अवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स सूक्ष्म जीवाणु। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी है। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। आप हमारे चारों तरफ कई प्लांट्स और एनिमल्स देखते हैं, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स माइक्रो। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विथ ग्रीश वाइट पैचेस। आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में ब्रेड के ऊपर आपको ग्रीन कलर के आपको एक राउंड स्ट्रक्चर नज़र आएगा जो कि ब्लैक ग्रीन कलर का होगा। वो जो ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, फंगस उसमें ग्रोथ करती है। तो ब्रेड के ऊपर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो माइक्रो जिसे हम बोलते हैं फंगी या फंगस, जो उसके ऊपर ग्रोथ करती है और उस पर ग्रोथ करके उसको ब्रेड के ऊपर ब्रेड का जो ऊपर का एरिया है उसमें प्लेस को वो घेर लेती है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा कि वाटर और सॉइल जो है उसमें बहुत टीनी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अब जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उन्हें माइक्रोब्स की कैटेगरी में डाला है, जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम उसे देख सकते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। सो नेक्स्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको 5 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब 5 टाइप की कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया गया है, ये जो आप देख रहे हैं बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स है। अब उसमें जो वायरस है, वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस जो है वो माइक्रोस्कोपिक है लेकिन डिफरेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। सम ऑफ द वायरस आर शोन फिगर 2.5 कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर केस्ड बाय वायरस। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो वायरस है वो एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है जो कि किस तरह से डिसीज़ पैदा करता है। जैसे कि नॉर्मल जो सर्दी खांसी जो जुकाम होता है वो भी वायरस के थ्रू ही होता है। उसके बाद जो पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी डिसीज़ है वो भी वायरस के थ्रू ही होती है। तो डिसीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर केस्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की जो कैटेगरी उसमें आते हैं मलेरिया और डिसेंट्री। वेरियस टाइफाइड एंड टीबी, टाइफाइड और टीबी जो है वो बैक्टीरिया की से ही डिसीज़ होती है, वो बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। आप देखेंगे इन पिक्चर्स में आपको कई तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। जब आप माइक्रोस्कोप से जब इन माइक्रोब्स को देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो आपको उनका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट है टॉपिक वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते कहाँ हैं, तो अगर आप देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सब तरह रहते हैं। माइक्रो में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर। सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो टाइप्स हैं ये आपको ये सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी तो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है लेकिन ये सिर्फ एक सेल से ही मिलकर बने होते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, और ये सारे टाइप के एनवायरनमेंट में आपको नज़र आएंगे जहाँ आप उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, चाहे वो रेनी सीज़न हो, विंटर सीज़न हो, समर सीज़न हो, ये आपको हर सीज़न में और हर प्लेस पर आपको ये मिल जाएंगे। ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी लाइफ में उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वे, वेरियस सम अदर आर हार्मफुल एंड केस डिसीज। ये जो हैं हमारे लिए हार्मफुल भी हैं और हमारे लिए लाभदायक भी हैं, मतलब ये अब दोनों तरह से हमारी है वो करते हैं। हमें हमारे लिए बेनिफिशियल भी, हमारे को बहुत ज़्यादा लाभ भी पहुंचाते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कई तरह से हमारी मदद करते हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कर्ड के प्रिपरेशन में, ब्रेड के प्रिपरेशन में और
केक के प्रिपरेशन में। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कि वेजिटेबल पील्स मीन्स ये जो कचरा होता है जो हमारे घर से निकलता है, वेस्टेज जो निकलता है, ये जब हम बाहर फेंकते हैं तो बाहर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रोथ करते हैं, धीरे धीरे इसको स्पॉइल्ड कर देते हैं और स्पॉइल्ड करने के बाद ये उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। सो इस तरह से ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं। उसके बाद ये जो मेडिसिन की जो प्रिपरेशन है उसमें भी ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। सो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, अब ये मेकिंग, इसका एक एग्जांपल है मेकिंग ऑफ कर्ड, दही का बनना। अब दही कैसे बनता है कि कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कर्ड जो है वो कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और इस कर्ड के जो फॉर्मेशन में जो यूज होता है वो होता है बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। इट मल्टीपल इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कन्वर्ट मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, जैसे 2 है 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, और इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट होती है। तो दही, जब हम दही का जब थोड़ा सा पार्ट अगर हम दूध के अंदर मिलाते हैं तो दूध जो है वो पूरा दही में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है कि दही में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ करके पूरे दूध को कन्वर्ट कर देते हैं दही के अंदर। इस तरह से जो चीज़ और पिकल्स और मेनी अदर फूड आइटम है वो भी इस तरह से ही इस तरह के फॉर्मेशन से ही बनते हैं। एंड इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा इडली एंड बनाना भटूराज इन इज कर्ड, और इसी तरह से जो रवा इडली और भटूराज होते हैं वो भी इसी तरह से ही इसी फॉर्मेशन से बनते हैं। Next, yeast reproduce rapidly the produce carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the dough and increase its volume. क्या होता है कि जब हम इनका आटा जब हम डव को लगाते हैं तो डव को लगाने के बाद जब आप थोड़ी देर बाद उसको देखेंगे कि वो फूल जाता है, तो होता क्या है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं तो इन आप देखेंगे कि डग में आपको बबल्स नज़र आते हैं गैस के। तो ये जब बबल्स है वो गैस के वो डग में फिट हो जाते हैं, और उसके बाद उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो आयतन है, उसका जो स्पेस है वो बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार जो इंडस्ट्रीज होती है, बेकिंग इंडस्ट्रीज मेकिंग ब्रेड्स जो बनाती है वो भी इसके फॉर्मेशन से ही ब्रेड बनती है। फिर एक कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज़ है एक बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है एल्कोहल के प्रोडक्शन में, वाइन के प्रोडक्शन में, विनेगर के प्रोडक्शन में। सो ईस्ट इज़ used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juice, etc. So students, again next topic next run में हम कंटिन्यू करेंगे।